तो देखो, हम आर्मी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे मैथ्स, और इसमें अपने कुछ पिछले क्लासों में कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे अपना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो पहले तो इसकी थ्योरी जानेंगे कि लाभ और हानि है जो है वो किस किस प्रकार से हम या कैसे हम इसको डील करने वाले हैं। क्या क्या इसके पास आपको कीवर्ड्स इसके पता होने चाहिए। कहने का अर्थ है क्या क्या बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपकी इस टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और आप आराम से प्रश्नों को कर पाए। ठीक है, तो जब भी हम किसी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो आपके माइंड में सीधा सा नाम से ही आ रहा होगा कि सर यहाँ पे या तो लाभ होने वाला है या क्या होने वाली है, हानि। ठीक है ना। लाभ होने का सीधा सा मतलब आप जानते हो कि अगर कोई सौदा ऐसा होने वाला है जिसमें हमने पैसे ज्यादा कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा है तो क्या होगा, लाभ, है ना। और अगर कम में खरीद कर क्या है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा है तो हमें क्या होगी, हानि होगी। एक कंडीशन और हो सकती है इसमें, जितने में खरीदो उतने में क्या कर दो, बेच दो, तो आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा कुछ आपको होने वाला है। ठीक है, या तो प्रॉफिट एंड होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या क्या होगा, लॉस होगा, या क्या होगा, ना लाभ ना हानि। पहली बात आपको समझ में आई। अब मान लीजिए जब हम वस्तु को खरीदते हैं, है ना, तो वस्तु को खरीदोगे कोई ना कोई पैसा आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। तो खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो आपका किस बात को रिप्रेजेंट करता है, क्रम मूल्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भाई मैंने कहा खरीदना क्या कहलाएगा, खरीदना जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, क्रम मूल्य को, क्रम मूल्य को, है ना। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बेचना किसको रिप्रेजेंट करेगा, विक्रम मूल्य को। आराम आराम से समझने की कोशिश करना। आप बेच रहे हो तो ये कौन सा मूल्य हो जाएगा, विक्रम मूल्य। अब देखो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, अगर ये बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ। अगर बेचने वाला मूल्य कम होगा तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को। तो सर लाभ होने के लिए कौन से मूल्य का बड़ा होना आवश्यक है, विक्रम मूल्य बड़ा होना चाहिए, क्रम मूल्य क्या होना चाहिए, छोटा। अगर हानि होनी है तो क्या होना चाहिए, देखो आप लोग, आप कहेंगे हानि होनी है तो क्रम मूल्य क्या होना चाहिए, बड़ा, और ये क्या होना चाहिए, छोटा, तब आपको क्या होगा, हानि। तो देखो भाई, आपको यहाँ पे लाभ तब हो सकता है जब आपका लाभ विक्रम मूल्य में से क्या घटा दोगे, क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ। अर्थात इसमें कौन सा मूल्य बड़ा होगा, विक्रम मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रम मूल्य से। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रही बात आपको। फिर मैं बात कर लेता हूं इसमें मेरे भाई हानि की। हानि में क्रम मूल्य जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, विक्रम मूल्य से। जस्ट ऐसा कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। यहाँ पे बस सर बात समझ में आ गई कि हानि कब होगी और क्या होगा, लाभ कब होगा। अब आता है परसेंटेज। सर क्या होता है, परसेंटेज। कहने का अर्थ है लाभ परसेंटेज आपसे पूछा जाए या आपसे क्या पूछा जाए, हानि परसेंटेज पूछा जाए। तो एक बार के लिए यहां समझना इस बात को। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 70 रुपए में क्या किया है, खरीदा है। मैं इस वस्तु को 70 रुपए में क्या ला रहा हूँ, खरीद कर ला रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये वस्तु कहीं ना कहीं मुझे कितने रुपए में बिक जाएगी, 110 रुपए में बिक जाएगी। फिर मैंने सोचा कि 110 रुपए में नहीं बिकी है वस्तु, मान लीजिए कितने रुपए में बिकी, 50 रुपए में बिकी। तो आप बताओ दोनों ही कंडीशन से क्या समझ पा रहे हो। अगर ये वस्तु 110 रुपए में बिकती है तो मुझे लाभ कितने का हो जाएगा। भाई सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो मेरे भाई लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, 40 रुपए का मुझे सीधा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या लाभ को प्रॉफिट से आप पी से भी डिनोट कर सकते हो या कह सकते हो सर लाभ हुआ है। यहां अगर 70 रुपए में खरीद कर अगर आप 50 रुपए में बेचते हैं तो सीधे तौर पर क्या होगा, हर एक को पता है सर 20 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी मेरे भाई। हानि हो जाएगी कितने रुपए की बताओ, 20 रुपए। दैट इज क्लियर। बोलो क्लियर है बात यहाँ से। अब एक बात बताओ, यहाँ 20 की क्या हो रही है, हानि, और यहाँ 40 का क्या हो रहा है, लाभ। इस बात का पता कहाँ से चल रहा है आपको, इस वाले मूल्य से, इस वाले से ही चल रहा है ना। भाई ये 70 रुपए नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इस मूल्य की वजह से आपको क्या पता चल रहा है कि लाभ होगा या क्या होगी, हानि। तो मेरे भाई अगर ये मूल्य नहीं होता तो क्या पता चलता है, क्या नहीं। तो इस मूल्य की वजह से पता लग रहा है। ये मूल्य कौन सा है बताओ, कॉस्ट प्राइस। ये 70 रुपए आपके पास क्या था, क्रम मूल्य था। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, लाभ और हानि की गणना हमेशा कौन से मूल्य पे होती है, क्रम मूल्य पे। ठीक है, सीधे तौर पर भी याद रखोगे और मैंने आपको समझा भी दिया क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस, पी और एल से आप समझ रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना, की जो गणना होती है वो हमेशा किस पे होती है मेरे भाई, हमेशा क्रम मूल्य पर होती है, क्रम मूल्य पर होती है।
क्रम मूल्य पर होती है। क्या ये बात आप समझ गए क्या? लाभ और हानि की गणना हमेशा कौन से मूल्य पे होगी? क्रम मूल्य पे होगी। अब एक बात बताओ, अगर मुझे लाभ परसेंटेज निकालना है तो भी मैं क्या ज्ञात करूंगा? कॉस्ट प्राइस। हानि परसेंटेज ज्ञात करना है तो भी क्या ज्ञात करूंगा मैं? कॉस्ट प्राइस। कहने का अर्थ है लाभ परसेंटेज चाहिए तो बोलो क्या लिखोगे? लाभ। लाभ किस पे होगा? क्रम मूल्य पे। और परसेंटेज बनाने के लिए सर ने बताया गुणा क्या करोगे? 100। ठीक उसी प्रकार से हानि कितने की हुई? पता है, जो भी हानि रही होगी किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे। इनटू क्या आ जाएगा? 100। बोलो बात समझ में आ रही क्या? लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100। हानि परसेंट बराबर क्या होगा? हानि बटा क्रम मूल्य गुणा में क्या आ जाएगा? 100। क्या इतनी बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लाभ परसेंट आ जाएगा, हानि परसेंट आ जाएगा। क्या लाभ और हानि की जो गणना होती है मेरे भाई वो किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। क्या ये बात सभी को समझ पे आई है? लाभ और हानि की जो गणना होगी हमेशा मेरे भाई किस पे होगी? क्रम मूल्य पे होगी। जब भी आपको लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करना है। ठीक है। अब एक मूल्य इसमें और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य। बोलो कौन सा मूल्य कहते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य एक तरह से किसका काम करता है? ये कॉस्ट प्राइस का ही काम करता है, लेकिन ये समझा देता हूं ये होता क्या है। जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई वस्तु मार्केट में खरीदी 400 रुपए की। 400 रुपए की कोई वस्तु किस पे खरीदी? मार्केट में आपने लाया, क्रम मूल्य उसके कितने थे? 400 रुपए थे। अब आपने गांव में ले जा रहे हो, उस वस्तु पर 50 रुपए आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। 400 रुपए में लाए थे और 50 रुपए का उस वस्तु पर आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। अब ये वस्तु आपके गांव में पहुंच गई, तो आप बताओ गांव में पहुंचकर ये वस्तु 450 रुपए की होगी कि नहीं होगी? बोलो कितने की होगी? 450 की। अगर आप इसे 450 रुपए से कम में बेचते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो एक बात बताइए, ये मूल्य उसका वास्तव में क्रम मूल्य कौन सा था? 400। लेकिन इस पर अतिरिक्त खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप ये कह सकते हैं लागत मूल्य वो मूल्य होता है जब क्रम मूल्य पर कोई एक्स्ट्रा राशि, अतिरिक्त राशि क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। कॉस्ट प्राइस पर कुछ राशि एक्स्ट्रा खर्च कर दी जाती है तो क्रम मूल्य और अतिरिक्त राशि जुड़कर क्या बनती है? लागत मूल्य बनती है, जो एक तरीके से किसका काम करेगी? क्रम मूल्य का ही काम कर रही होती है। बोलो क्लियर है क्या बात यहां से? हाँ या ना? एक बार फटाफट बताओ यहां से। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? चले आगे। तो बताइए लागत मूल्य किसका काम करता है? एक तरह से क्रम मूल्य का ही काम करता है। जो अतिरिक्त पैसा है वो जुड़ने के बाद ये मूल्य कौन सा कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। हालांकि जब यूज करेंगे तो इसको कॉस्ट प्राइस की तरह ही हम यूज करने वाले हैं। क्या मेरे भाई इतनी बात सभी को क्लियर हो गई क्या? क्लियर सर, इतनी बात क्लियर। थोड़ा आगे बढ़े यहाँ से, हाँ या ना? बिल्कुल सर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बेसिक प्रश्न करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। इसमें इजीली आपके 2 या 3 टाइप के जो सवाल होते हैं वहीं से आपके आर्मी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। डिटेल में कंप्लीटली आपसे नहीं पूछा जाता है, मतलब आसान आसान से सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो ज्यादा आपको नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें जो आप देख पा रहे हैं कि सर ये रह गया या कुछ ऐसा हो कि सर ये बातें अपने नहीं हो पाई, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आसान चीजें आपसे पूछी जाएगी तो उनका आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीदकर अगर 100 रुपए में बेचते हो तो लाभ होगा कि नहीं होगा? एकदम आसान सा प्रश्न है। किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीदकर, 70 में खरीदकर उसे 100 में बेचा जाए। 100 में बेचा जाता है। 100 में बेचा जाता है। 100 में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। लाभ ज्ञात करो। आपसे पूछा है सर लाभ ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? लाभ। अब देखो इसमें 2 बातें होगी। लाभ परसेंटेज अलग चीज होती है और लाभ अलग चीज होती है, समझना ध्यान से। लाभ परसेंटेज अलग बात होती है और लाभ अलग बात होती है। अभी आप बताओ खरीदा कितने में था? 70 में। बेचा कितने में? 100 में। तो सीधे तौर पे आपको सभी को पता है खरीदा 70 में, बेचा कितने में? 100 में। तो जो लाभ आने वाला है वो कितने रुपए का आने वाला है? 30 का। क्या 30 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हाँ या ना? 30 रुपए आप कह दोगे सर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे इसी प्रश्न में कहता कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाता तो सारे लोग ध्यान दे लो, लाभ परसेंटेज पूछा जा रहा है तो लाभ हुआ कितने का है? 30 का। कितने पे आएगा? 70 पे। एक एक बात समझ लो, एकदम बेसिक सी बात है आपकी, यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। लाभ पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको बताना है कि सर 50 का हो गया, 60 का आ गया, 80 का आ गया, 90 का आ गया। परसेंटेज पूछा जाए, लाभ परसेंटेज 80%, तो आपको बताना लाभ कितने का हुआ? 30 का। कितने पे हुआ? 70 पे। गुणा में क्या आ गया? 100। क्या जीरो से जीरो कट जाएगा क्या?
क्या सर ने इसको सोल्व करने का तरीका पहले सिखा रखा है आपको? नहीं भी आ रहा है तो देखो प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान से समझेगा, आराम आराम से। 3 को 100 से गुणा करने पर क्या 300 हो जाएगा? 300 में किसका भाग दे दोगे? 7 का, राइट। 300 में मेरे भाई किसका भाग दोगे? 7 का। आराम से इजी वे में देखिए, 300 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो पहले देखो आपको पता है 7 4 कितने हो गए? 28, 2 बच गए 20 हो गए, 7 दूनी कितने हो गए? 14। बोलो कितने बचे? 6/7। क्या मेरे दोस्त इसका आंसर अगर परसेंटेज में पूछा जाता ना तो 42 से ही 6/7% आता। अभी हाल फिलहाल केवल क्या पूछा गया? लाभ पूछा गया, तो 30 रुपए इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अधिक में बेचा जा रहा है लाभ होगा, कम में बेचा जा रहा है क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्लियर है? दैट इज क्लियर यहाँ से। अब देखना आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हो गया ऐसा ही, आपसे कहेगा यदि यदि किसी किसी वस्तु के क्रम मूल्य व विक्रम मूल्य का अनुपात, क्रम मूल्य व विक्रम मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। आपसे पूछा है क्या ज्ञात करो? लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, रेशियो का अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। किसके अकॉर्डिंग बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। देखो क्या करना चाह रहा है, क्रम मूल्य व विक्रम मूल्य का अनुपात क्या है? 5:6। तो इस बात को आप क्या समझ पा रहे हो? आप ये कहने लग रहे हैं सर खरीदा कितने में है? 5 में, और बेचा कितने में है? 6 में, तो फायदा 1 रुपए का होगा कि नहीं होगा? रेशियो है, परसेंटेज पूछेगा, रेशियो है तो परसेंटेज ही पूछेगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि लाभ कितने रुपए का होगा, बता ही नहीं सकते आप लोग। आप कहेंगे खरीदा कितने में? 5 में, बेचा कितने में? 6 में। ये क्या आप आ जाएगा? सीपी, और ये क्या आएगा? एसपी। समझ रहे हो ना सीपी और एसपी से? भाई एसपी और सीपी से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप समझ पा रहे हो? हिंदी में भी देख सकते हो, क्रम मूल्य और क्या होगा? विक्रम मूल्य। बोलो लाभ कितने का हुआ? आपने कहा सर लाभ 1 का हुआ, कितने पे हुआ? 5 पे, गुणा में क्या आ गया? 100। अगर 100 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा? 100। 100 में किसका भाग देते हैं? 5 का। जैसे 100 में 5 का भाग देंगे, बोलो कितना आ जाएगा? 20% विल बी राइट आंसर। बोलो सही है क्या? कर सकते हो आप लोग ऐसा? ठीक है सर, यहाँ इस प्रकार से भी सवाल आए तो हम आराम से कर सकते हो। बेसिक प्रश्न है आपका यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। यदि यदि क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का, विक्रम मूल्य का 1/5 है या 4/5 है, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 4/5 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। बोलो क्या ज्ञात करा है? लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या ज्ञात करना है? लाभ परसेंटेज। प्रश्न पढ़ पा रहे हो? एक बार तो आप जब भी पढ़ रहे होते तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैथ सीखने का तरीका क्या होता है, जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो आराम से पहले तो जैसे प्रश्न लिखा हुआ बिना किसी खोज खबर के पहले आपको प्रश्न पढ़ना है आराम से, है ना। अपने माइंड को स्थिर रखते हुए पहले प्रश्न पढ़ना है, एक बार या 2 बार। किसी को एक बार में समझ में आ रहा तो एक बार पढ़ो, किसी को एक बार में नहीं चीज समझ में आ रही तो 2 या 3 बार उस प्रश्न को पढ़ो। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाना चाह रहे होंगे तो आपके गणित समझ में नहीं आएगी, वो रटने वाली बात होगी, और एक टाइम में आप थोड़ी सी बातें रटोगे 5-10 मिनट की, उसके बाद वापस भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा गणित आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, प्रश्न को ढंग से पढ़िए, उसके बाद में आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया है, किस प्रकार किया है और कैसे प्रश्न को हमने हल किया है। बोलो क्लियर है यहाँ से? सारे लोग क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं इसमें? यदि क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का क्या है? 4/5। तो देखो इस बात को मैं पहले भी आपको समझा चुका था, कैसे हम रेशियो को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। देखो क्रम मूल्य क्या बोला जा रहा है? क्रम मूल्य किसका है भाई? विक्रम मूल्य का। विक्रम मूल्य का कितना है? 4/5। क्या ऐसे लिखा जाएगा क्या? यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी, जो भी आप इस क्लास को देख रहे हो, सभी को बात समझ में आ रही? क्रम मूल्य बराबर क्या आ जाएगा बताओ? विक्रम मूल्य इंटू 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? कह रहा है विक्रम मूल्य का 4/5। अब आप जानते हो ये बट्टा वाली राशि इधर गुणा में आती है कि नहीं आती? बटा वाली राशि इधर आएगी तो किस में आएगी? गुणा में आएगी, राइट। क्या समझ आ रहे हो क्या? तो क्या लिखोगे बताओ? 5 गुणा क्या हो जाएगा? क्रम मूल्य। 5 गुणा क्रम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा विक्रम मूल्य। 4 गुणा क्या हो जाएगा? विक्रम मूल्य। क्या सही है यहाँ से? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसके सामने बोलो, क्रम मूल्य के सामने क्या है? 4। विक्रम मूल्य के सामने क्या है? 5। क्रम मूल्य के सामने 4 है तो क्रम मूल्य क्या होगा? 4। विक्रम मूल्य के सामने 5 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा? क्रम मूल्य मेरे भाई आपका हो जाएगा 4, विक्रम मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 5। खरीदा कितने में? 4 में। बेचा कितने में? 5 में। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कितने का? 1 का।
तो आपको क्या यहाँ पे लाभ परसेंटेज याद करना पड़ेगा। क्या लाभ परसेंट, बोलो कितने का लाभ, 1 का, कितने पे, 4 पे, गुणा में 100। अगर मैं 100 में 4 का भाग दूंगा, बोलो वैल्यू कितनी आएगी, 25%। क्या 25% का आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आप कह सकते हैं सर 25% इस सवाल का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्या सही है यहाँ से? अब देखो इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। भिन्न किसके पास आई, विक्रम मूल्य के या क्रम मूल्य के पास? आराम से सोचना, मेरे साथ साथ चीजों को समझने की कोशिश करना। आपने देखा जो फ्रैक्शन आ रही है वो किसके पास आ रही है, विक्रम मूल्य के पास। याद रखना बट्टे वाला मान पास वाला मान होगा, जिसके पास आ रही है फ्रैक्शन उसका मान क्या होगा, हर का मान होगा। फ्रैक्शन विक्रम मूल्य के पास आई, तो बताओ विक्रम मूल्य का मान क्या होगा, 5। तो बताओ डायरेक्टली आपने कह दिया सर विक्रम मूल्य तो क्या हो जाएगा 5। अब बचा क्या है, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 4। खरीदा कितने में, 4 में। बेचा कितने में, 5 में। बताओ इतनी डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार सीखते समय आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये समझना होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आनी चाहिए कि जिसके पास फ्रैक्शन आती है उसका हम हर उसी को मान रहे होंगे। ठीक है क्या मेरे भाई? आपने कहा सर खरीदा 4 में था और बेचा 5 में, तो फायदा कितने का हो गया, 1 पे। कितने पे हो गया, 4 पे। गुणा में क्या आ गया, 100। क्या आप इसको डिटेल में देखेंगे तो कितने परसेंट आ गया, बताओ 25%। बोलो कितना आ गया, 25%। 25% का यहाँ पे आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। 25% का क्या हो गया, लाभ। क्या सही है क्या बात है? एक सवाल और ले लूं मैं, सही है ना? एक दो सवाल और करवाता हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से इस बात को। ठीक है क्या? चलिए भाई अच्छे से समझना। यदि किसी वस्तु का क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 2/3 है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। या तो आपको लाभ होगा या क्या होगी, हानि। आराम आराम से देखिएगा, है ना? आसान सवाल है। एक मिनट का आपके पास समय भी है, आप करिए, देखिए फटाफट। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली कैसे करना है आपको। आपने कह रहा है सर विक्रम मूल्य का मान कितना है, 3। हाँ कि ना, विक्रम मूल्य का मान कितना हो जाएगा, 3। तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस जो है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, 2। कॉस्ट प्राइस जो है और ये 3 है। खरीदा कितने में, 2 में। बेचा कितने में, 3 में। फायदा कितने का, 1 का। कितने पे, गुणा में। बताओ कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। क्या सही है क्या, बताओ यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के सवाल आप उम्मीद है कर लेंगे आराम से, है ना? ठीक है, प्रैक्टिस प्रश्नों में और प्रश्न में ऐसे करें। आगे देखो, आपसे कह रहा है 10 वस्तु का, 10 वस्तु का क्रम मूल्य 12 वस्तु के विक्रम मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु के विक्रम मूल्य के क्या है, बराबर है। आपसे कह रहा है 10 वस्तु का क्रम मूल्य 12 वस्तु के विक्रम मूल्य के क्या है, बराबर। और यहाँ पे आपको बताना है कि पी और एल का परसेंटेज ज्ञात करना है। यही पूछना चाह रहा हूं मैं, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो आपका कितना होगा, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा। यही तो बात है ना? अरे दो ही बात होगी, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस, राइट? चलिए, कहना क्या चाह रहा है, 10 वस्तु का क्रम मूल्य 12 वस्तु के विक्रम मूल्य के क्या है, बराबर। अब इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आज तक आप नहीं समझ पाए, तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में क्या है। आप मान लीजिए किसी मार्केट में जाते हैं, है ना? मार्केट में गए आप वस्तु खरीदने। जैसे आप वस्तु खरीदने जाओगे तो आप कह दो कि भाई 10 वस्तुएं दे मुझे, है ना? तो अगला आपसे 10 वस्तु के क्या लेगा, पैसे लेगा। 10 वस्तुओं के सपोज दैट आपने 60 रुपए दे दिए। अब आप 12 वस्तु बेचोगे तो भी आपको बेचते समय भी 12 वस्तुओं के कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे। कहने का अर्थ है जितने रुपए में इतनी वस्तु आपने खरीदी है, उतने ही रुपए में आपने इतनी वस्तु क्या की है, बेची है। इनका मूल्य सेम है कि नहीं है? तो इस सवाल को करने का तरीका यह है कि मैं मान लेता हूँ 60 वस्तु रही होगी। कितने रुपए होंगे, 60। अब एक बात बताओ, 60 रुपए में आप 10 वस्तु लाते हो तो एक वस्तु क्या 5-6 रुपए की आएगी कि नहीं आएगी? है ना? 10 वस्तु लाते हो कितने रुपए में, बताओ मेरे भाई? 10 वस्तु लाते हो 60 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए की आएगी, 6 की। फिर आप ये कह रहे हो सर 12 वस्तु को बेचते भी हम तो 12 वस्तु को सेल आउट भी कर रहे हैं। 12 वस्तु को आप सेल आउट कर रहे हो, कितने रुपए में कर रहे हो, 60 रुपए में। तो बताओ एक वस्तु 5 रुपए में बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बोलो, एक वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 5 रुपए में बिकेगी कि नहीं? खरीद रहे हो कितने में, 6 में, राइट?
एक वस्तु को खरीदा तो 6 में और बेचते समय कहते हो कितने में, 5 में, तो फायदा कितने का होगा? फायदा नहीं होगा सर, नुकसान होगा। हम नुकसान उठाने के लिए आए हैं यहाँ, ठीक है। आप कह रहे हो खरीदा कितने में, 6 में, और बेचा कितने में, 5 में। एक वस्तु पर हमने बात कर ली है, तो बताइए 6 में खरीद कर 5 में बेचा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान कितने का उठाना पड़ेगा? 1 का। कितने पे? 6 पे। गुणा में क्या आया? 100। अगर मैं इसको आप डिटेल में आप देखते हैं तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? गेन लॉस होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ? लॉस होगा। क्लियर है क्या? 16 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा? लॉस। क्लियर है। एक तरीका तो ये था सर, ये सवाल बना ही इस वजह से है कि इतने रुपए में 60 ही जरूरी है क्या, और कुछ मान लो। 60 इसलिए माना है कि इसका भाग भी जा रहा है, इसका भाग भी जा रहा है। एलसीएम, दैट इज एलसीएम। इन वैल्यू का क्या मान लिया मैंने? एलसीएम। सही है ना। अब एक बात बताओ, 120, 240 या कोई भी नंबर मानता तो क्या गलत थोड़ी होता है? ये नहीं होता। अब इसी प्रश्न को हम देख सकते हैं, क्या 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 10 वस्तुओं का जो क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या वही 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है क्या? बोलो हाँ या ना। 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वही 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। सर 10 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वही 12 वस्तु का क्या है? सेलिंग प्राइस है। यही तो कहने लग रहा हूं मैं। अब आपको क्या बताया था सर ने? इसके सामने ये, इसके सामने ये, राइट आंसर होगा। अभी तो बताया, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया गया था, अगर ऐसी कंडीशन आती है मेरे भाई तो इसके सामने वाला 12, इसके सामने वाला 10। कहने का अर्थ है सामने वाली उस वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। जैसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। सेलिंग प्राइस यहाँ कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है क्या? तो लिख दो। अब आप कह रहे हैं सर 5 और 6 आ रहा था, यहाँ तो 10 और 12 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट लो। न काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में वैल्यू को छोटी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, और कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई, खरीदा कितने में? 12 में। और बेचा कितने में? 10 में। फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। बोलो क्या होगा? नुकसान। क्लियर है क्या? सर नुकसान होगा। कितने का? 2 का। कितने पे? 12 पे। गुणा में क्या आया? 100। काटा कितनी बार? 6 बार। अगर आप देखते हैं तो वैल्यू क्या है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या इस प्रकार के सवाल को भी किया जा सकता है? फेमस प्रश्न था, मतलब काफी एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा रहे थे, अच्छे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। संभावना है आपके एग्जाम में छोटा मोटा सवाल ऐसा पूछा जाए, ठीक है। आजकल तो जो अच्छे एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थोड़ी सी संभावनाएं बनती हैं कि इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए। क्लियर है क्या? बताओ, कर सकते हो आप लोग? कोई डाउट नहीं है इसमें सर? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़े, ठीक है भाई। चलिए सर हम देखते हैं आगे की बात को बड़े ध्यान से समझना। क्या है सर, एक बार हमने खरीदा, एक बार हमने क्या किया? बेचा। देखो एक कंसेप्ट समझाता हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने किसी वस्तु को 120 रुपए में क्या कर लिया? खरीद लिया। और उसको बेचते समय मैंने बेचा कितने में? 150 रुपए में। मैंने सोचा ये वस्तु 150 रुपए में क्या हो जाएगी? सेल आउट होगी। लेकिन ये वस्तु सेल आउट हुई कितने में? मात्र और मात्र कितने रुपए में हुई? 70 रुपए में। तो एक बात बताओ, यहाँ मुझे क्या उठाना पड़ रहा है? 50 रुपए का नुकसान। और यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है? 30 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा। है ना। एरो अप और डाउन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? डाउन मतलब लॉस, अप मतलब लाभ। यही होता है। डाउन का मतलब क्या हो गया सर? और ये, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा देखिएगा, 120, 30 रुपए बढ़ाया 150 हो गया, 50 रुपए बढ़ाया कितना हो गया? 70 हो गया। अब आपने देखा ये मूल्य कौन सा कहलाता है बताओ? विक्रम मूल्य। और ये क्या कहलाता है? ये हानि वाला विक्रम मूल्य और ये लाभ वाला विक्रम। यही तो बात है। ये हानि वाला विक्रम मूल्य और ये क्या है? लाभ वाला विक्रम मूल्य। अब एक बात बताओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई? इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई वो कितने का आ रहा है? 80 का आ रहा है। क्या बताओ, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो भी 80 आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? विक्रम मूल्य का अंतर जो है वो लाभ और हानि के योग को बताता है कि नहीं बताता है? बोलो हाँ है ना। जब एक ही प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप कहेंगे लाभ और हानि का जो योग है वो किसको डिनोट कर रहा है?
विक्रम मूल्य के अंतर को डिनोट कर रहा है, हाँ है ना। विक्रम मूल्य का जो डिफरेंस होगा वो किसको डिनोट करेगा, लाभ और हानि के योग को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो ऐसा कह सकता हूँ क्या। इस टाइप के सवाल मतलब एक टाइप बनती है, इस सवालों की एक टाइप पूरी बनती है आपके एग्जाम्स में। अब देखिए थोड़े स्टैंडर्ड प्रश्नों की भी बात करें, लेकिन एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, लाभ प्लस हानि, लाभ प्लस क्या है, हानि का जो योग है वो क्या बताएगा, किसको बताएगा, विक्रम मूल्य के अंतर को बताया। विक्रम मूल्य का क्या होगा, अंतर। क्या मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है क्या आपको। लाभ और हानि का योग जो है वो विक्रम मूल्य के किसको बताएगा, अंतर को। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को बताओ, हाँ या ना। चले अब हम कुछ प्रश्न करते हैं इसके, ठीक है। प्रश्न करते हैं साथ साथ, ये बेसिक बातें थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फटाफट से आप लोग एक एक सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट एक दो सेकंड का। आप लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, देखेंगे क्या है क्या, उतारना नहीं है, एक बार देख लो फटाफट। 10 10 20 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए सबको। हो गया है, माइंड में घुमाइए, जिसका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है वो तो बिल्कुल ध्यान से देखें इन बातों को, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है भाई। ठीक है डन। ये तो बेसिक बात थी अभी जो बताई थी मैंने आपको, ठीक है भाई। एक बार मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। एक मिनट भाई, है ना। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है ना। अब आपको क्या करना है, सारे लोग पेन कॉपी निकाल लो, है ना। पेन कॉपी निकाल कर आप क्या करेंगे, एक बार देखो सोल्व करने का तरीका, प्रश्न को पढ़ोगे खुद से सोल्व करोगे, है ना। हो या नहीं हो वो तो बात की बात है। बोलना नहीं है किसी को भी, नहीं किसी से कंसल्ट करना है, ये आया उत्तर, ये आया उत्तर, ये आया, ठीक है। आसान सवाल है, आए ठीक है, नहीं आए तो मैं करवा रहा हूँ। किसी प्रकार का आराम से सवाल करना है, ठीक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा फटाफट, दिखाई नहीं देता मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सवाल को। अब आपको नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से, स्क्रीन पर आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। पहला सवाल, बोलो बिल्कुल रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया 15 और क्या है 18। क्या ऐसा सवाल अभी पढ़कर गए थे क्या, ये सवाल हमें अगर इन फ्यूचर आता है तो हमें आना चाहिए। देखो सीधा दिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 अनुपात क्या है 18 है। तो बे भाई ये बताओ, 15 की वस्तु 18 में बिकने लग रही है, हाँ है ना। 15 की वस्तु 18 रुपए में बिकने लग रही है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 3 का। 3 का फायदा हो रहा है कितने पे, 15 पे। क्या परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 3 से काटा कितनी बार, 5 बार, 5 से काटा कितनी बार, 20 बार। 20 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका, एकदम आसान सवाल था। दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक इसी प्रकार का, फटाफट सोल्व करिए, सारे लोग करिए फटाफट, है ना।
कितना आ रहा है 40। और आसान आसान पॉइंट से शुरुआत करते हुए चीजों को आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा सर खरीदा कितने में 5 में और बेचा कितने में 3 में, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? 5 में खरीदा और कितने में बेचा 3 में बेचा, तो आपको नुकसान कितने का हुआ 2 का। सीधे तौर पे दिख रहा है नुकसान 2 का हुआ कितने पे 5 पे, परसेंटेज बढ़ाने के लिए गुणा 100। 5 से कटा कितनी बार 20 बार, 20 को 2 से गुणा करने पर क्या आया 40। क्या 40% इस सवाल का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, सारे लोग देखेंगे, अच्छा सोल्व करेंगे। देखो इधर, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है 420 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए बेचने में क्या करता है कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। अब आराम से एक बार तो पढ़िए सवाल को, कहना क्या चाह रहा है सवाल आपसे, कहना चाह रहा है, देखना ध्यान से। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितना हानि उठाता है उससे दुगना लाभ वह क्या करता है वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर कमाता है। यही बात है। अब देखो जरा यहां से, आपने उसको 450 रुपए में बेचा, इधर देखना ध्यान से समझना, आपने उसको 450 रुपए में क्या कर दिया भाई बेचा। 450 रुपए में आपने क्या कर दिया बेचा, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है, कोस्ट प्राइस, यहाँ पे कोस्ट प्राइस रख लेता हूं मैं एक बार के लिए, ठीक है, पोस्ट प्राइस। अब फिर आपने क्या किया उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, 900 रुपए में क्या कर दिया आपने बेच दिया, 900 रुपए में बेच दिया, तो ये भी तो आपके पास क्या सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा? ये सेलिंग प्राइस और ये भी क्या होगा बताओ सेलिंग प्राइस, कहने का अर्थ विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ हानि 1 रुपए की हुई तो यहाँ लाभ कितने का होगा 2 का, यही कहना चाह रहा है क्या? एक एक सेकंड के लिए एक एक बात को समझिए। उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होता है, हानि 1 की हुई तो लाभ कितने का हो। अब सर ने क्या बताया था, लाभ और हानि का योग क्या विक्रय मूल्य के अंतर को बताता है कि नहीं बताता? थोड़ी देर पहले पढ़कर गए थे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का 450। बोलो, और यहाँ पे रेशियो 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 है, ये क्या है 1 है, 3 यूनिट हो गया। तो आप देख सकते हैं, आप ये कहेंगे 3 का मान किसके बराबर आया 450 के बराबर। 3 का मान किसके बराबर है 450 के बराबर, हाँ है ना। 3 का मान 450 के बराबर आया तो बोलो कितना गुणा आया 150 गुणा। 150 को किससे गुणा कर दो 1 से। 1 को अगर आप 150 से गुणा करोगे तो क्या आपके पास हानि 150 रुपए की होगी कि नहीं होगी? अगर मैं लाभ की बात करता तो लाभ 300 का आता कि नहीं आता? 300, 900 में से 300 घटाओगे तो भी 600 आ जाएगा। 450 में 150 जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा 600 आएगा। कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई 600 रुपए में वस्तु लाए थे, 300 का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचोगे 900 में। अगर 150 की हानि कमाओगे तो उस वाली कंडीशन में क्या बेचोगे 450 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बताओ कॉस्ट प्राइस 600 आया कि नहीं आया? कॉस्ट प्राइस में हानि को क्या कर देना है, सॉरी, हानि वाली कंडीशन में जोड़ना होता है, लाभ वाली कंडीशन में घटाना होता है। दोनों ही क्राइटेरिया से आ जाएगा क्या बताओ? या तो आप इस साइड से निकाल लो चाहे आप इस साइड से निकाल लो, दोनों में ही मेरे भाई बात बराबर क्या होने लग रही है, बराबर होने लग रही है। क्योंकि आपने किसी वस्तु को लाभ पर बेचा है, इसका अर्थ उसको आपने बढ़ाकर बेचा है। क्या बेचा है? बढ़ाकर बेचा है। वापस डाउन लाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और पहले से आप डाउन जा चुके हैं, इसका अर्थ वापस आने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बताओ हाँ या ना। तो भाई मेरे 150 और 450 क्या 600 हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गई बताइए 600 रुपए आ गई। क्रम मूल्य आपके पास मेरे भाई कितना आ गया 600 रुपए आ गया। बोलो क्लियर है क्या बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कितना है क्लियर है। अब बताओ कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो आंसर क्या आता 600। अब सवाल पढ़ो, उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो आप बताओ इस पर 20% का फायदा और उठाओगे कि नहीं उठाओगे? 20% क्या 10% कितना होता है 60, इसका 20% निकाल सकते हो क्या? इसका 20% क्या 120 होता है कि नहीं? या तो ये तरीका है, या आप ये कह दो कि 600 की वस्तु है, कितने का लाभ चाहिए 20 का। बोलो क्या लिख दोगे 120 डिवाइड बाई क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 6 कितने हो गए 72। बोलो क्या आ गया 720। बोलो क्या आ गया 720। 720 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। 700 क्या आ जाएगा मेरे भाई 20, 720। क्लियर हो गई क्या बात आप लोगों को? क्लियर है क्या बताओ यहाँ से? कैसे आया समझ में आई कहानी?
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो यहाँ से, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है, वह उसे 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। वस्तु का क्या ज्ञात करो? क्रम मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, हानि हानि हो रही है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रही है? हानि। आपको ये बताना है कि दोनों ही परिस्थिति में क्या हो रही है? हानि हो रही है। एक भी परिस्थिति में आपको लाभ नहीं हो रहा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। देखो दोस्त, एक बार 530 में बेच रहा था, तब तो उसको क्या हो रही थी? हानि। क्रम मूल्य आ गया, फिर आपने उसको क्या किया? 510 रुपए में बेचा, तो भी आपकी क्या हो गई? हानि। दोनों ही परिस्थिति में उसको हानि होने लग रही है भाई। दोनों ही परिस्थिति में आप ऐसा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्रम मूल्य आ गया भाई, और यहाँ पे भी आपने कहा सर 500 क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो कुछ हानि होती है। 510 रुपए 530 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होती है? कुछ हानि होती है। 510 में बेचता है तो होने वाली हानि क्या हो जाती है? दुगुनी। कहने का अर्थ, अगर यहाँ 1 रुपए की हानि हुई तो यहाँ 2 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि। समझ रहे हो? यहाँ पे हानि 1 रुपए की हुई तो यहाँ हानि कितने की होगी? 2 रुपए। अब मेरे भाई, हानि हानि होता है तो डिफरेंस निकालने के लिए अंतर ही देखेंगे। लाभ लाभ होता है तो भी क्या करेंगे? अंतर। लेकिन लाभ और हानि आए तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि नहीं? एक कम और एक क्या है? ज्यादा। देखो, आप इस स्टेज से यहाँ कंपैरिजन करने लग रहे हैं, इससे और इससे, तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप यहाँ से और यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हो तो क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़ना। बोलो, दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का? विक्रम मूल्य में 20 का। 1 का मान किसके बराबर बताओ? 20 के बराबर। 1 का मान 20 के बराबर, तो 20 गुना ही आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ, इसको 20 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। कहने का अर्थ ये हुआ, जो वस्तु 530 रुपए में बेचने पर आपको 20 की हानि हो रही है, तो वस्तु क्या 550 रुपए की है कि नहीं है? 500 कितने की है? 50। देखो, बेचा कितने में? 530 में। हानि कितने की हुई? 20 की। अरे बोलो, हानि 20 की हुई तो वस्तु कितने की आई? 550 की। अब इधर देखो, यहां से देखो, 20 दूनी 40। बेचा कितने में? 510 में। हानि कितने की? 40 की। ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 550 ही आएगा कि नहीं आएगा? चाहे इस साइड से चले जाओ, चाहे इस साइड से चले जाओ। और मेरे दोस्त, दोनों ही बार आपको हानि हो रही है तो दोनों ही बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? अगर एक बार लाभ होता, एक बार हानि होती, तो हानि के साथ साथ तो क्या कर रहे होते? जोड़ रहे होते। और लाभ के साथ क्या कर रहे होते? माइनस कर रहे होते। लाभ के साथ माइनस कर रहे होते, हानि के साथ क्या कर रहे होते? जोड़ रहे होते। क्या आप लोग क्लियरली बात को समझ पा रहे हो? क्या क्लियरली बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को बताना है, फटाफट से 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। 2 2 10 20 30 30 सेकंड का वक्त आपके पास, फटाफट सोल्व करिए। सेम प्रश्न है उसी प्रकार का। आया होगा आंसर। देखो, 400 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है? कुछ लाभ होता है। इसे 500 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ क्या हो जाता है? 5 गुना। इस बार लाभ लाभ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए देख लेते हैं। कितने में? 400 में। फिर क्या आया? क्रम मूल्य। फिर कितने में? 500 में। बताओ, लाभ कितना गुना है? 5 गुना। तो यहां अगर लाभ 1 का होता है तो यहां लाभ कितने का? 5 गुना। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? 100 का। विक्रम मूल्य का डिफरेंस 100 रुपए का। और वैसे डिफरेंस कितने का? 4 का। अब एक बात बताओ, कोई छह तो नहीं करेगा इसको? छह कब होता है? जब हानि आती है और क्या होता है? लाभ। तब तो क्या करते थे? छह। लाभ लाभ आए तो भी माइनस, हानि आए नहीं आए तो भी क्या करना है? माइनस। 4 यूनिट का मान अगर 100 है तो बताओ 1 यूनिट का मान क्या होगा? 25। बताओ, 1 यूनिट का मान 25 है तो यहाँ 25 होगा कि नहीं होगा? अब मेरे भाई एक बात सुनो आप लोग, आपने कोई वस्तु लाए और उसको 400 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया।
एक वस्तु को 400 रुपए में आपने बेच दिया और आप कह रहे हो 25 रुपए का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो क्या 25 रुपए कम करके वो वस्तु आएगी कि नहीं आएगी? 25 रुपए कम करोगे तो क्या आ गया, 375। ठीक है क्या? आप लोग लिख देंगे सर क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? देखो लाभ के साथ क्या करना होता है, माइनस, और हानि के साथ क्या करना होता है, प्लस, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपके सामने देखा था। ठीक है मेरे भाई, देखो 400 में से क्या माइनस कर दोगे, 25, 400 में से 25 चला गया, बोलो क्या बचेगा, 375। 375 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है क्या? अगला सवाल भाई, अगला सवाल, ये भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, देखो ध्यान से। एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% क्या है, अधिक है। यदि वस्तु को 300 130.80 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है क्या? अच्छा प्रश्न है। इस बार क्या कह रहा है बताओ, हानि और लाभ दोनों कह रहा है कि नहीं यार? थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न है, थोड़ा देखिएगा। आपने कहा 115 रुपए में तो बेचने पर क्या होता है आपको, लाभ, पोस्ट प्राइस आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, पोस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और आप बताओ 104 में बेचने पर क्या होगी, हानि। हानि से 20% क्या है, अधिक है। 20% क्या है, अधिक। तो सारे लोग बताओ 20% अधिक होने का मतलब क्या, 5 की वस्तु 6 में बिकेगी कि नहीं? 20% का मतलब मेरे भाई, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। करने का अर्थ ये हुआ, अगर हानि 5 की होगी तो लाभ कितने का होगा, 6 का। हानि 5 की होगी तो लाभ कितने का होगा, 6 का। ठीक है क्या? अब बताओ इनमें डिफरेंस कितने का, 11 का। बोलो रुपए में डिफरेंस कितने का, या यूं कह सकते हो विक्रम मूल्य में डिफरेंस कितने का, 11 का। और रेशियो में डिफरेंस कितने का, 11 का। इसमें भी कितने का, 11 का। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ लाभ है और यहाँ क्या है, हानि है। लाभ और हानि के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा क्या? तो कितना गुना आया, 1 गुना। आप बताओ ये भी 1 गुना होगा तो क्या 6 रुपए आ जाएगा क्या? और ये भी कितने रुपए आएगा, 5 रुपए। इसमें से 6 घटा दो, कितना बचेगा बताओ? कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? 115 में से 6 घटा दो, बोलो क्या बचेगा, 109। आप ये कह सकते हो 115 में से अगर 6 घटा दिया तो क्या आ गया बताओ, 109 रुपए आ गया। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बताओ, 109 रुपए आ गए। सही है क्या? आप किसी वस्तु को 109 रुपए में खरीद कर ला रहे हो, इतना काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बस इतनी ही बात थी इसमें। नई बात क्या थी, नई बात ये थी कि 20% को आपको पहले तोड़ना था, 1/5 हो गया, 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। अब आप बताओ 109 में तो आपने क्या किया है, खरीदा है, और आप बेचना कितने में चाह रहे हो, 130.80 में। तो फायदा कितने का होगा, 21.80 का, 21.8 भी कह सकता हूं मैं। 109 इंटू क्या आ गया बताओ, 100। क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? क्या सारे लोग समझ पा रहे हो यहाँ से इतना कैसे आया? खरीदा कितने में, 109 में, और बेचा कितने में, 130.80 में। तो बताइए 21.8 का क्या हो जाएगा, लाभ कितने पे होगा, 109 पे, गुणा में क्या आ जाएगा, 100। अब आप देखो बहुत अच्छे से जानते हो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो। क्या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या जीरो ले जाएगा क्या, बताओ? 218 हुआ कि नहीं हुआ, 109, 109, 218 देखते हैं, आपको पता लग रहा है 2 बार जा रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 को 10 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 20। तो आप कह रहे हैं कि सर 20% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 20% डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो आप। ठीक है क्या? समझ में आया कैसे आया? इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ाकर पूछ लिया गया था, एक बात और बढ़ाकर पूछ ली थी, इतने रुपए में बेचा जाए तो उसे लाभ परसेंट कितने का होगा। दो कि बिल्कुल आसान प्रश्न था, कोई हार्ड प्रश्न नहीं था इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ वेरी गुड। देखो क्रम मूल्य तथा विक्रम मूल्य, फटाफट 10-20 सेकंड का टाइम है, सोल्व करिए फटाफट, एक बार ट्राई करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छे सवाल है, बहुत बहुत शानदार सवाल है, देखिएगा।
चलो देखो क्या कह रहा है। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य के मध्य अंतर कितने का है? 575। यदि लाभ प्रतिशत क्या है? 23 है, तो क्या याद करो? विक्रम मूल्य। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का 23% का लाभ होगा तो 23% लाभ पर बेचोगे ना? इधर देखो, लाभ पर बेचने का अर्थ ये होगा कि 100 की वस्तु कितने में बिकेगी? 123 में। ये वाला मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। दोनों में डिफरेंस कितने का? 23 का। और वहां दोनों में डिफरेंस कितने का? 575। देखो 23 दूनी 46, कितने बचे? 46। 11 हो गए 115। 23 5 क्या आ गया? 115। 23 5 क्या आ गया? 115, राइट। समझ में? बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, कंफ्यूज थोड़ा सा आपको कर सकता है, लेकिन है बिल्कुल आसान। बताओ 25 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो किससे गुणा करो? 100 से। लेकिन क्या पूछा गया? सेलिंग प्राइस। तो क्या 123 से 25 को गुणा करोगे कि नहीं करोगे? आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, आपसे पूछा गया है सर विक्रम मूल्य, क्या हो जाएगा? 123 को किससे गुणा करोगे? 25 से। 25 तीन कितने हो गए? 75। 7 बच गए 57 हो गए, है ना? 5 क्या आ गया? 30 75। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणाई तो करना है इसको, समझ में आया कैसे आया? करो, देखिए फटाफट करो। सोल्व करिए, पेन चलाइए, प्रश्न को पढ़िए, सब फटाफट करिए। बैठे बैठे देखिए मत, करिए सोल्व। घूरने से सवाल नहीं होंगे, पेन चलेगा तब सवाल होंगे। डाटो को दिमाग में देखिएगा कैसे हो सकता है। चलो, एक वस्तु के विक्रम मूल्य का क्या होता है? 150। 170% क्या होता है? लाभ होता है। यदि विक्रम विक्रम मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रम मूल्य क्या रहता है? समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखिएगा, प्रश्न को इंपोर्टेंट लगाइए। क्या कह रहा है? क्रम मूल्य का 170% क्या है? लाभ। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, जितना परसेंटेज निकालोगे वही होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली, 100 का 170% क्या 170 ही होगा क्या? ये इसका क्या है? लाभ। तो 100 रुपए आपका क्या था? क्रम मूल्य। लाभ है आपके पास 170, तो क्या सेलिंग प्राइस क्या आपके पास 270 आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आई बात? क्लियर है क्या? देखो दोबारा सुनिए, क्रम मूल्य का 170% क्या है? लाभ है। अब देखो, जब अच्छे प्रश्न आप नहीं करते हो, आसान आसान सवाल करते हो, ठीक प्रश्न आए वो आप नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी आपकी जो चीजें हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई हैं, है ना? एकदम आसान प्रश्न जो आपने पहले 10 बार कर रखा है, उस लैंग्वेज का, उस टाइप का, केवल नंबर चेंज है, वो आपने कर लिया है, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपने अच्छा किया। लेकिन जो अलग प्रकार के प्रश्न दिखते हैं, आसान प्रश्न होते हैं, उनको आपको सोल्व करना आना चाहिए इजी वे में। क्या 100 का 70%, 170%, 170 होगा, ये इसमें ऐड करेंगे, बोलो 270 आएगा कि नहीं? अब क्या करना चाह रहा है? क्रम मूल्य को कितना बढ़ा दिया? 20%। अगर 20% बढ़ाओगे तो क्या बताओ, 120 ही रहेगा क्या? 20% बढ़ाओगे तो क्या होगा? 120। लेकिन बोला गया है कि ये बढ़ा नहीं है, ये पहले भी 270 था और आज भी क्या है? 270। अब आप बताओ फायदा कितने का हुआ? 150 का फायदा हुआ। कितने पे हुआ? 120 पे। गुणा में क्या आ गया? 100। आप कह रहे हैं सर गुणा में क्या आ गया? 100। ये कटा है, जीरो से जीरो कटा है 5 बार, और ये कटा है कितनी बार? 4 बार। 4 से हटा कितनी बार? 25 बार। 25 को 105 से गुणा करने पर क्या आया? 125। 125% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 125% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? वो डाउट किसी को?
नो डाउट सर, कोई डाउट है नहीं है। चले आगे नेक्स्ट। करो देखिए एक सवाल। प्रश्न को पढ़िए पहले फटाफट। चलो देखो, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर हानि के क्या है, बराबर। अब देखो एक बात जरूर सुनना है यहाँ पे, यह हानि और लाभ क्या है, बराबर है। इतने में बेचने पर क्या हुआ, लाभ, और इतने में बेचने पर क्या हुई, हानि, आपस में क्या है, बराबर है। तो या तो जो पहले आपने तरीका देखा बराबर करने वाला वो बांटो, या मैं आपसे बताता हूं कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, जोड़कर किसका भाग दे देना, दो का। बोलो, 540 में बेचा है फिर 370 में बेचा है, लाभ और हानि बराबर है क्या, बराबर होगा तो ही भाग दे सकते हो, अन्यथा आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले हम प्रश्न को सोल्व करके गए थे, 2 गुना 3 गुना ऐसा। 2 का भाग दे दिया, कितना आया बताओ, 810 हो गया कि 910। 910 में किसका भाग दे दो, 2 का। बोलो क्या आ गया, 4, एक बच गया 5, फिर क्या आ गया 5, 455 आ रहा है कि नहीं यार, बोलो कितना आ रहा है, 455। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आपने खरीदा तो कितने में है, 455 में, और बेचा कितने में है, 910 में। तो क्या आप बताओ 455 का ही फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो परसेंट लाभ होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। देखो खरीदा कितने में, 455 में, खरीदा कितने में, 455 में, 455 रुपए में खरीदा है, और बेचते समय बेचा कितने में, 910 रुपए में। यही तो कह रहा है, 910 रुपए में बेचा है, तो फायदा कितने का हुआ, 455 का। जितने में खरीदा उतने का ही लाभ हुआ, इसका अर्थ है 100% ही लाभ होता है कि नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 100%। बोलो कितना परसेंट आ गया, 100%। ये और करिए, ऐसा ही प्रश्न है सेम, अभी थोड़ी देर पहले करके गए थे, फटाफट बताइए, सोल्व करिए, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए भाई। टेन परसेंट, 10% आ रहा है, सबका आ रहा है 10%। चलिए देखते हैं, 32% का क्या होता है, लाभ। तो सीधे तौर पे एक बात तो समझ में आई, 100 से क्या हो गया, 132। सोचा आपने किसी ने ऐसा, जिसने नहीं सोचा देखो, वस्तु का 20% क्या होता है, लाभ पर बेचा है, तो 32% सॉरी 32% लाभ पर बेचा, इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि 100 की वस्तु कितने में बिक रही है, 132। आगे क्या बोला, लागत मूल्य को क्या कर दिया, 20% बढ़, लागत मूल्य 20% बढ़ा गया तो क्या हो गए, 120। लेकिन ये वाला मूल्य बढ़ा नहीं है, ये आज भी 132, कल भी 132, पहले भी 132। बताइए ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। 120 में खरीदार, 132 में बेचा, बोलो फायदा लाभ कितने का हुआ, 12 का। कितने पे, 120 पे, गुणा में क्या आ गया, 100, जीरो से जीरो, 12 से 12, कितना परसेंट आ गया, 10%।
10% आपका क्या आया राइट आंसर। ठीक है क्या? अब देखो ये अच्छा प्रश्न है क्या, एक बार बता देता हूं मैं। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वह वस्तु को 1104 रुपए में अधिक में बेचा जाता है तो 9.5% का क्या होता है लाभ होता। अधिक और कम हमेशा किसको बताता है? अंतर को। दिमाग में बिठा लो, है ना, लिख भी लेना, दिमाग में बिठा लेना। अधिक और कम हमेशा किसको बताता है? अंतर को। भाई मेरे आपको याद रखना है, अधिक और कम सीधे तौर पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अधिक और कम हमेशा किसको बताता है? अंतर को बताता है। अब एक बात बताओ, ये अधिक है तो अधिक और कम किसको बताएगा? अंतर को। अधिक कितना है? 1104। अंतर निकालने के लिए ये हानि है और ये क्या है? लाभ। क्या जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ये 23 हो जाएगा क्या? बोलो, दोनों को जोड़ो क्या हो गया? 23। अरे बोलो 23। 23 4 92। 23 4 कितने हो गए? 92। नहीं जाएगा आगे। 8 18 बच गए, 184 हो गया, है ना। अब बताओ कितनी बार गया? 8 बार है। 48। 48 गुणा 100, 48। बस आंसर 48 गुणा में 100। 48 गुणा 100 बराबर क्या आ गया? 4800। इस सवाल का क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बी ऑप्शन ठीक है। ये 48 मल्टीपल है तो बताओ, ये 48 मल्टीपल तो हर एक मल्टीपल 48 गुणा होगा कि नहीं होगा? कॉस्ट प्राइस पूछिए, 100 से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 4800। कितना आ जाएगा? 48। क्या ठीक है क्या? अब देखो, एक आदमी ने, अच्छा प्रश्न है ये भी थोड़ा। एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर क्या कर दी? बेची। यदि इसने इसे 607.50 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे x% का क्या होता? लाभ। यदि कुर्सी का लागत मूल्य कितना है? 3750 रुपए है तो आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग बड़े ध्यान से देखकर बताओ। क्या सर, क्या बात बताएं हमें? ये बताना है आपको। सबसे पहले ये बताना है 3700 क्या हो गया? 50। 3750। डायरेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सटाक से आंसर आ जाएगा। 3750 आपने इसको कितना बढ़ाया? 605.50 रुपए अधिक में बेचा। तो आप बताओ, ये किसी ना किसी का परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितना परसेंटेज बढ़ेगा? आया ना, उतना ही ये 13% क्या इससे अधिक होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ध्यान से देखिएगा, 607 पॉइंट क्या है? 5। और यहाँ क्या आ गया? 3750। परसेंटेज बढ़ाने के लिए गुणा क्या लिखोगे? 100। अब देखो इधर देखना भाई, इधर देखना। क्या मैं ये पॉइंट उठाऊंगा? क्या ये मैं पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ जीरो लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। 2 जीरो से 2 जीरो क्या क्या हो गए? कैंसिल। क्या सही है क्या यहाँ से? सर क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कितनी बार गए? इसमें इसका भाग देंगे तो क्या 15 बार जा सकता है क्या? 15 5 75, है ना। 15 5 75। 16 बार तो नहीं जाएगा, जीरो आएगा, विषम संख्या में ही जाएगा, भाग तो जाएगा तो, है ना। 15 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, देखते हैं कितनी बार जाएगा। लेकिन पॉइंट में भी तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो काट लो 5 से। 5 से काट लो एक बार। 5 से काटा, देखो ये एक, क्या आया? 2, फिर कितना आया? एक, फिर क्या आया? 5 से काटा, 1215 आ गया क्या बताओ? इसको 5 से काटेंगे 7, और क्या आया? 5। फिर 5 से काटेंगे 25। 25 है ना। 15 से कट जाएगा भाई डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट 15 से काट दें? 15 से काटा, 15 5 75। 15 से काटेंगे, 15 8 120, एक बचा, 15 एकम 15, 81 आ रहा है। 81 में भाग देंगे तो क्या आया? 16.2। आप ये कह सकते हैं 16.2% और अधिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 16.2% लाभ और क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। पहले कितने हो रहा था? 13। बहुत बेहतरीन सवाल है, सोल्व करने का तरीका और भी बेहतरीन है। देखो ध्यान से, डायरेक्ट याद कर लिया हमने। अब जितना ये अधिक आ रहा था वो इसमें जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? एक्स्ट्रा बढ़कर आएगा कि नहीं आएगा? तो 13 और 16 29 हो गएगा।
आंसर क्या आएगा 29.2। कुछ नहीं करना है, केवल परसेंटेज निकालना है, जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? देखो भाई, तेरा पहले से ही हो रहा था, इतना बढ़ेगा तो परसेंटेज कितना बढ़ेगा 16.2। अगर ऐड करेंगे तो 29.2 परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है क्या? कैलकुलेशन करनी थी, बात समझ में आई? इस सवाल को आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। पहले बात तो पढ़ोगे, पढ़कर या कहां से शुरुआत करें कहां से खत्म करें। अच्छा प्रश्न है अपने आप में, हाँ या ना? क्लियर है क्या? एक और ये प्रश्न बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा? बोलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका क्या आएगा? तुरंत आना चाहिए, इतना जल्दी आंसर सट। देखो नया आंसर, देखो तकते रहो, प्रश्न को देखते रहो, आंसर है। देखो 10% का क्या हो रहा है, लाभ। फिर 77 रुपए ज्यादा में बेचने पर लाभ कितने हो जाता है, 12%। बोलो डिफरेंस दो का आ रहा है कि नहीं यार? अंतर कितने का, दो का। और यहाँ अंतर कितने का, 77 का। क्या दो का मान 77 आया? बोलो कितना आया, 3। एक चला गया 8, कितना आया, 5। सही है क्या? अगर 100 से गुणा करोगे तो 3850। अरे 100 से गुणा ही तो करेंगे, परसेंटेज 3800 क्या आ जाएगा, 50। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रम मूल्य को दुगना, क्रम मूल्य क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, विक्रम मूल्य आधा हो जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से कैसे एक वस्तु को 50% की किस पर बेचा जाता है, लाभ पे। आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करना, आसान सा है। 100 से क्या हो जाएगा बताओ, 50% के लाभ पर 150 हो जाएगा क्या? क्रम मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगना, और विक्रम मूल्य को क्या कर दिया जाए, आधा। तो आप बताओ क्या होगा, हानि होगी क्या? कितने की हानि होगी सर? 125 की हानि कितने पे होगी, 200 पे। गुणा में क्या आया, 100। 20 से 20 इसमें भाग दोगे तो 62.5। 62.5% की क्या हो जाएगी, हानि। क्या सही है क्या? 62.5% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक। ये और बताओ फटाफट बताओ भाई। पढ़िए, सोल्व करिए फटाफट सवाल को। देखो आंसर, एक कलम को 105 रुपए में बेचने पर 30% की क्या होती है, हानि। 105 रुपए में बेचने पर 30% की क्या होती है, हानि। अब एक बात बताओ, कोई वस्तु 30% की हानि पर बिकेगी तो 70 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी? ये आपको परसेंटेज में मैंने बताया। हानि का मतलब क्या होता है, कम करना। लाभ का मतलब क्या होता है, ज्यादा करना। जब भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत आ रही है, ध्यान से समझना। 30% की हानि होती है, इसका मतलब वस्तु 70 में बिकेगी ना। यहाँ तो वस्तु 70 में बिक रही है मेरे भाई, यहाँ कितने में बिक रही है, 105 में बिक रही है। बोलो हाँ या ना? कट रहा है किसी से? आप कहेंगे सर 5 से कट रहा है क्या ये? 5 से कटा कितनी बार, 14 बार। और 5 से कटा कितनी बार, 21 बार। यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार। बताओ ये 3/2 गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3/2 गुणा आ रहा है, 1.5 गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3/2 गुणा आ रहा है। अगर मुझे क्रम मूल्य पूछा होता तो मैं किससे गुणा करता, 100 से, क्या मेरा आंसर आ जाता? लेकिन आपको लाइन को पढ़ना है ध्यान से, क्या पूछा गया है,
कलम को किस दाम पर बेचे जाना चाहिए कि 30% का क्या होगा लाभ। 30% का लाभ होने के लिए क्या वस्तु को 130 रुपए में बेचना पड़ेगा ना। 30% का लाभ होने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 130 में। 130 को किससे गुणा करोगे 3/2 करोगे ना। अगर क्रम मूल्य पूछा जाए तो किससे गुणा कर लोगे 100 से। लेकिन अब एक लाभ पर पूछना चाह रहा है, वो कितने परसेंट लाभ पर पूछना चाह रहा है 130 पे। 30% लाभ का मतलब 130 हो गया। जीरो से काटेंगे बोलो कितनी बार 65 आ गया। 5 3 15 आ गया बोलो 6 3 18 है ना। 119 मतलब 195। सी ऑप्शन सही है। आसान प्रश्न, एक और बहुत आसान प्रश्न फटाफट बताइए। एकदम देखते ही आंसर आएगा, खत्म, ऐसा ऐसा खत्म। देखो यहाँ पे एक डीलर को एक वस्तु को क्या हो रही है 2% की क्या हो रही है हानि। यदि उसने 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का क्या होता लाभ। एक बात बताओ, अधिक और कम हमेशा अंतर को बताता है। ये बात आपके माइंड में सेट करनी है कि अंतर को बताता है अधिक और कम। और अधिक और कम में अंतर को बताता है तो लाभ और हानि का अंतर क्या जोड़ना पड़ेगा क्या। 20 और 2 क्या हो गया 22 और ये क्या आ गया 44। और कितना गुणा 2 गुणा 2 को 100 से गुणा करने पर 200 आएगा कि नहीं आएगा। ये सवाल और करिए। क्या सही है क्या। देखो कोई नारियल विक्रेता 14.4 रुपए में क्या बेचता है नारियल बेचता है। 10% का क्या होता है नुकसान हो। 25% लाभ कमाने के लिए वो किस कीमत पर नारियल बेचना चाहिए। कहने का अर्थ नारियल का भाव इससे ज्यादा ही आएगा, तो सभी ऑप्शन में ज्यादा है, कम वाला है तो वैसे गलत हो जाएगा। अब आप ये जानते हो 10% का नुकसान हो गया तो 90 में बेचेगा। और यहाँ क्या आया ठीक है। सर 9 से काट लो, 0.0 को हटा दो एक बार है ना। 9 से कटा कितनी बार 10 बार 1.6 ठीक है। अगर आप इसमें 10 का भाग और दोगे तो क्या आएगा 0.16 आएगा। समझ रहे हो ना। अगर किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो पॉइंट लग जाता है, पॉइंट लगा हुआ होता है तो एक स्थान और खिसक जाता है। समझना ध्यान से। अगर हम पॉइंट 1.16 में 10 देखो, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि 10 का भाग देने पर क्या हो जाएगा। 10 का भाग देने पर क्या लग जाएगा मेरे भाई पॉइंट लग जाएगा। और एक बार और पॉइंट लगा हुआ है 10 का भाग दोगे तो 10 मतलब एक स्थान और खिसक जाएगा। तो 0.16 होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे दोस्त अगर इसमें ये पूछा जाता कि कॉस्ट प्राइस क्या है तो किससे गुणा करा देते हैं 100 से। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया 25% का चाहता है लाभ चाहता है। तो आप बताओ 25% का लाभ चाहता है तो क्या 125 से गुणा करोगे। 125 इंटू 100 16 बटा क्या आ गया 100। तो 16/100 क्यों लिखा है मैंने। पॉइंट हटा दिया। 25 से कटा 5 बार, 25 से कटा 4 बार, 4 से कटा 4 बार, 5 चौक 20। क्या इसका राइट आंसर 20 आएगा कि नहीं आएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही है क्या। फटाफट बताइए आंसर सवाल का। ऐसे खूब सारे प्रश्न हम कर चुके हैं, आपका आंसर आना चाहिए सभी का। बताइए जरा। चलो देखो भाई। हम्म कितना आ रहा है 200 आ रहा है। 8% की हानि हो रही है और 10.25 5 का क्या हो रहा है लाभ। क्या 18.5 आ गया।
18 दूनी 36, आधा दूनी 1, 37, 2 गुणा 200 होगा कि नहीं? सीधा ही आएगा। ऐड कर लो इनको, जैसे आपने ऐड किया बोलो क्या आया? 18.5, 18 पॉइंट क्या आ गया? 5, और वहां क्या आ रहा है? 37। कितना गुणा आया? 2 गुणा। 2 को किससे गुणा करोगे? 100 से। जैसे ही 2 को 100 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 200। ये आपका ऑप्शन ए ठीक है क्या? कर लोगे? सोल्व करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा।